जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों MSME यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि पहले उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था, पिछले साल ही गवर्नमेंट ने इसको माइग्रेट करके उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों शुरू में तो क्या है, इन्होंने GST नंबर की भी रिक्वायरमेंट रखी थी कि जिसके पास GST नंबर होगा वही उद्योग आधार में आ सकता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने पहले ये जो फैसिलिटी है सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर के लिए दी गई थी, लेकिन अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फैसिलिटी को दोस्तों होलसेल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर के लिए भी खोल दिया गया है। मतलब ऐसा कोई जो होलसेल और रिटेल ट्रेडर है जो 250 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर रखता है वो भी इसके अंदर रजिस्टर करा सकता है और काफ़ी सारे बेनिफिट है वो ले सकता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने आपको MSME को होने वाले बेनिफिट के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है और इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना MSME का रजिस्ट्रेशन खुद करवा सकते हैं। अगर आपने उद्योग आधार ले रखा है तो कैसे उसको अब माइग्रेट करा सकते हैं, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, और कैसे आप इसको कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेनिफिट्स ऑफ MSME। तो MSME को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों? सबसे पहले है अपनी फर्म बनाने के लिए। अगर आप दोस्तों अपनी फर्म की कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी फर्म रजिस्टर्ड हो जाए, तो दोस्तों MSME में रजिस्ट्रेशन करवाने से आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये भारत सरकार दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपको अपने बैंक के अंदर अपनी फर्म का करंट अकाउंट खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हैं। बिना GST के दोस्तों ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन GST लेने की जो लिमिट है दोस्तों वो सेल के अंदर 40 लाख रुपए और सर्विस के अंदर 20 लाख रुपए है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। जब तक आपकी ये लिमिट क्रॉस नहीं होती है, जब तक तो आप MSME के अंदर आप इसका सिर्फ इसी से बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर आपको GST नंबर भी लेना पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल का मतलब दोस्तों गिरवी होता है। काफ़ी सारे बैंक हैं वो मॉर्गेज रखते हैं कोई ना कोई चीज़, फिर आपको लोन देते हैं। लेकिन अगर आप MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंदर सिडबी से आपको कोई लोन मिलता है तो वो कोलेटरल फ्री होगा दोस्तों। उसकी जो भी कोलेटरल फीस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा पेड की जाएगी। मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आपको किसी भी तरह की कुछ भी इसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो नॉन MSME के मुकाबले में आपको निश्चित रूप से ही इंटरेस्ट रेट कम लगने वाला है। ये एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन OD। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी तरह के लोन होते हैं दोस्तों। कैश क्रेडिट होता है, CC होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, लिमिट होती है, टर्म लोन होता है। तो OD का जो आप लोन लेंगे दोस्तों और आप MSME के अंदर फॉल करते हैं तो आपको 1% का ब्याज है वो कम लगेगा। इसके बाद में सब्सिडी ऑन फीस। काफ़ी तरह की फीस है दोस्तों रजिस्ट्रेशन की। आप अगर आप पेड करते हैं MSME के अंदर है अगर आप, तो आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप पेटेंट रजिस्टर्ड कराते हैं, ट्रेडमार्क पेटेंट वाला जो होता है और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके ऊपर दोस्तों जो भी आप फीस करेंगे 4-5 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये इनकी जो फीस होती है वो आधी आपको रिफंड हो जाएगी दोस्तों। 50% ही आपको उसमें खर्चा लगने वाला है। इसके बाद में दोस्तों ऐसी जो MSME यूनिट्स हैं जो बिजली काफ़ी खपत करती हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उनको भी कुछ स्कीम्स दी गई हैं। बिजली कंसेशन रेट पर उनको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए आपको या तो रिस्पेक्टिव बिजली बोर्ड में या गवर्नमेंट से संपर्क करके आपको ये जो कंसेशन है आप बिजली में भी आप अपने बिल में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों डिलेड पेमेंट के ऊपर भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। लेट्स सपोज आपने जो पेमेंट करी, किसी व्यक्ति को माल बेच दिया और वो पैसा जो आपका नहीं दे रहा है और वो 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों, तो आपको प्रोटेक्शन दी जाती है उस पेमेंट की। आप एक कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास में, और उसके बाद में आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको साथ में मिलेगा उसका। तो आपको ये काफ़ी सारे जो छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं, व्यापारी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका पैसा रुक जाता है कई बार, तो वो काम नहीं बढ़ा पाते हैं अपना। तो इसके लिए उनको ये सुविधा जो है MSME को दी गई है। इसके बाद में दोस्तों स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया। अगर आप कोई वस्तु बनाते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है, जैसे सेज होता है आपका, या कोई ऐसा जो इंडस्ट्रियल जोन होता है दोस्तों, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपने या सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। MSME सेक्टर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप पहले आकर के ये फैक्ट्री लगाइए, बाकी नॉन MSME को हम बाद में प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद में दोस्तों सब्सिडी भी आपको मिल जाती है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, इसको CLCSS भी बोलते हैं। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स वगैरह लेने हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है अपनी, और माइक्रो एंड स्मॉल में आप फॉल करते हैं, तो 15% तक आपको दोस्तों सब्सिडी है वो मिल जाएगी।
इसके बाद में समय समय पर भारत सरकार दोस्तों काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर करवाती है, अवेयरनेस कैंप करवाती है, मतलब ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि इन छोटे छोटे उद्यमियों को फ़ायदा हो सके, सूचना मिल सके। तो उसके लिए भी आपको जो है स्पेशल ध्यान में दिया जाता है कि एमएसएमई को हमें बुलाना है, उनको हमने इंटरटेन करना है। तो इन कंपेयर अवेयरनेस कैंप के अंदर स्पेशल उनको जो है कंसिडरेशन दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कई बार आप क्या है गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं, टेंडर वगैरह लेते हैं, तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह। तो अगर आप गवर्नमेंट से कोई टेंडर लेते हैं तो आपको या तो सिक्योरिटी नहीं देनी है या बिल्कुल कम देनी है, जैसे कि 50% या जैसे 1000 रुपये की आपकी कोई डिपॉजिट देनी है तो वहाँ पे आपको 500 ही देनी है, मतलब क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको लेस सिक्योरिटी या नो सिक्योरिटी है वो आपको देनी है। इसके बाद में दोस्तों काफ़ी सारी बार आपको कुछ रजिस्ट्री वगैरह करानी पड़ती है, बिजनेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो या तो वेव कर दी है आपकी या लेस स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपसे ली जाती है। इसके बाद में दोस्तों ISO 9001 2009 या ऐसे करके आपने देखा होगा कि अगर आप उस कंडीशंस को फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं तो आपको ISO को सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप MSME में हैं और ISO को सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो 100% आपकी जो फीस है वो रिवर्स की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको उसमें से कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। इसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस बनाए हैं छूट के लिए, जिनमें कि अगर आप फॉल करते हैं तो MSME को निश्चित रूप से इनकम टैक्स में भी काफ़ी सारे बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। इसके बाद में सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट, अगर आप अपना माल बनाकर बेचते हैं या अगर कोई सर्विस आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप देश से बाहर माल बेचते हैं और फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आते हैं अपने देश में, तो जो आपको टैक्स जो भी आपको लगता है उसके ऊपर वो कम लगेगा, सब्सिडी रेट पर लगेगा और काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल सब्सिडी फॉर न्यू मशीन, अगर आप कोई नई मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, आप GDP के अंदर योगदान दे रहे हैं दोस्तों, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप नई मशीन लाएंगे तो उसके अंदर भी आपको जो उसका जो प्राइस होगा उसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सब्सिडी आपको मिल जाती है। इसके बाद में क्रेडिट रेटिंग दोस्तों, कई बार ये रिक्वायरमेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि आपको अपनी संस्था की क्रेडिट रेटिंग करवानी है, मतलब आपकी संस्था कौन सी रेटिंग में फॉल करती है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज होती है दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग आपको करके देती है, जैसे आपका सिविल चेक करने के लिए सिविल कंपनी होती है, वैसे क्रेडिट के लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSME से जो भी है वो रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। 15,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का जो भी खर्चा है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। इसके बाद में एक और बेनिफिट जो दोस्तों अब कुछ अभी रिसेंटली में आया है, पहले ये जो होता था जो आपका MSME है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए होता था, जो व्यक्ति कोई माल बेच रहा है उसके लिए नहीं होता था, जो माल बना रहा है या जो सर्विस दे रहा है। लेकिन अब से होलसेल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर जिनकी की टर्नओवर 250 करोड़ से कम है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको कि इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो MSME के बेनिफिट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलें। और फिर भी कोई क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन आपका रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।